वेलकम टू प्रतिज्ञा ऑफलाइन क्लासेस। सो हम लोग अपना डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। अब ये देखो, सबसे पहले आज जो चीज़ हमें सीखनी है वो है क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर रूल्स क्या है? हमारे पास एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। मैं लिख देता हूँ, हमारे पास है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये कुछ भी रीज़न की वजह से हो सकती हैं। अभी जब हम लोग एप्लीकेशन वाला चैप्टर कर रहे थे या फिर जो भी हमने मैट्रिसेस का भी अलजेब्रा सॉल्व कर रहे थे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसमें वो मैट्रिक्स बनवा रहा था। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो मैट्रिक्स बनवाएगा या फिर ऑलरेडी गिवन होगी, पहले से ही हमें पता होगी। कैसे पता होगी? हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए होंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। हमारा ओवरऑल मोटिव क्या होगा? x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो दो टाइप क्या होते हैं? टाइप 1 होगा a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ठीक है, एक में केवल हमें निकालना है x की वैल्यू और y की वैल्यू, और एक में हमें निकालना है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। पूरा का पूरा क्रैमर्स रूल इन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे चलेगा। आइदर ये इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है, जिसकी मदद से हम मैट्रिक्स बनवा लेंगे या निकलवा लेंगे, या फिर हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया होगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा। उस स्टेटमेंट के फॉर्म से पहले हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के मेथड को क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल। समझ में आया? तो अभी तुमने जिस तरीके से देखा प्रोडक्ट का, मैकेनिज्म्स का, मशीन्स का, उनके फॉल्ट्स का, अलग अलग टाइप के अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, तो उस तरीके की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब लैंग्वेज वही होगी, लेकिन बन के क्या आ रहा होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और जैसे ही आप x और y की वैल्यू सॉल्व आउट कर लोगे, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक ही रूल है? हाँ, एक ही रूल है। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्रैमर्स रूल। ठीक है, करो, इतना नोट करो फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्रैमर्स रूल क्या होता है। करो एक बार नोट। एप्लीकेशन यार मेरे भी दिमाग से निकल गया, मैं बता दूंगा। उसमें सिर्फ वीडियो कंप्रेसर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नाम नहीं है उसका। मैं तुम्हें क्या है, मैं सेंड कर दूंगा, तुम्हें मेल कर दूंगा, मुझे बता देना मेल आईडी। ठीक है, चलो फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से कि
चलो इतना समझ में आया पहले दो टाइप, दोनों का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब अगली चीज़ है कि मैं ये x और y की वैल्यू निकालूंगा कैसे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगली चीज़ क्या है, x में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या किया करेंगे, d1/d और y के लिए d2/d, ठीक है। लेकिन इस वाले में तो z भी है, तो z के लिए क्या हो जाएगा, ये d3/d, ठीक है। d स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे ये d1 यहाँ पे लिख देता हूँ, d1, d2, d3, d इन सब का डिटर्मिनेंट पता हो। एक बार डिटर्मिनेंट पता होगा, x y z में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं, टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या होगा, d1 d2 ये है, तो d1 की वैल्यू ये होगी, d2 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है। अब तुम्हारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 दिया हुआ है। तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। x की वैल्यू किसके बराबर है, d1/d के, और d1 किसके बराबर है, c1 b1 c2 b2। ये तुम्हें निकालना पड़ेगा यहाँ से, c1 b1 c2 b2, ठीक है। थोड़ा याद करने का मेथड बता, हाँ समझ में तो आ गया, याद करने का मेथड भी तो पता हो, वरना वो रटने थोड़ी पड़ेंगी। हाँ तो ये ऐसी बहुत सारी है ना, 5 है ना ऐसी। देखो हमेशा याद रखना, जो एलिमेंट निकाल रहे हैं उस वाले एलिमेंट की रो छुपेगी, पहली चीज़। जैसे यहाँ पर x निकालना है, x के लिए क्या चाहिए, d1 चाहिए, तो x वाली रो छुपा लो, छुपा लिया। अब तुम्हारे पास यहाँ से क्या बचा, c1 b1 c2 b2, सही है। y के लिए क्या चाहिए, d2 चाहिए, तो d2 के लिए y छुपा लो। अब तुम्हारे पास क्या बचा, a1 c1 a2 c2, गॉट इट। x छुपाया तो ऐसे आना है, y छुपाया तो ये पहले लेना है, ये बात है, गॉट इट। समझ में आया? या तुम बताओ, तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ी हुई हैं? कि अगर मैंने a1 b1 a2 b2 इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा, वेरी गुड, याद आ गया। अब समझ में आ गया कि जो मैं कह रहा हूं उसी ऑर्डर में चलना है। अभी सौरभ 3 5 4 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 6। लेकिन अगर मैंने रोज एक्सचेंज कर दी, गुड, डिफरेंस समझ में आया। इसलिए जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में चलना है, ऑर्डर चेंज मत करना। x छुपाया तो ऐसे, y छुपाया तो ऐसे। हाँ वो तो क्रैमर बना के चले गए, मर गए। हाँ वो बता के वो तुम्हें PhD करने पड़ेगी क्रैमर के लिए, तो मतलब 12th लेवल में तो नहीं है, वरना मुझे पता होता, मैं 12th का टीचर हूँ, ठीक है। हाँ शायद मास्टर्स में बता दिया जाए, नहीं फिलहाल तो हमारे लिए तो क्रैमर बता के चले गए, और ये नहीं बताया कैसे बताया, बनाया होगा कुछ रीज़न तो होंगे ऑफ कोर्स, मैथ से। हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रिसर्च वाले ना, रिसर्च पेपर्स पढ़ लिया करो उसमें। हाँ कोई बात नहीं, चलो फिलहाल इतना पता चल गया। अब एक बार इस वाले ऑप्शन को और एक्सप्लोर करते हैं। पहली चीज़ क्या बताई थी, जहाँ पर उंगली रखनी है, मतलब अगर x के लिए क्या चाहिए, d1 चाहिए, तो ये छुपा लिया, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, ऐसे आ रहे थे, तो इसमें भी पहले d1 b1 c1 d2 b2 c2 d3 b3 c3, समझ में आ गया। x निकालने का मेथड क्या था, ये छुपाया और लास्ट से पहले आ रहे हैं, तो इधर भी लास्ट से क्या आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं। आ गया समझ में इतनी सी चीज़, ठीक है, क्लियर है इतना। y के लिए पेन चेंज करते हैं, हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, जो एक आध गधा देख लेता है।
है ना, बाकी बच्चों को टाइम पास करना है। फिलहाल y के लिए ये छुपा लिया। अच्छा, इसमें y के लिए ये छुपाया था, अब कैसे चल रहे थे, a1 c1 a2 b2 ऐसे चल रहे थे। इधर क्या किया, y छुपा लिया, तो इधर y के लिए क्या आया है, a1 a2 a3, ठीक है। लेकिन इधर a के बाद क्या आ गया था, c2 आ गया था, इक्वल टू के इस साइड वाला, तो इक्वल टू के इस साइड वाला, और फिर ये आएगा। समझ में आया? रूल्स चेंज नहीं करने, चाहे 2 वाला हो या 3 वाला हो। पहली चीज, इधर x छुपाया था, एरो बनाया, तो इधर भी x छुपाया और एरो बना दिया, ठीक है। y छुपाया ये इन दोनों को, और इक्वल टू के बाद वाले, y छुपाया, पहले ये लिया, फिर इक्वल टू के बाद वाले लिए, तो अब ये बच गया, फिर ये लिखा, ठीक है। लेकिन इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, z। ऊपर z के बारे में कोई चर्चा करी गई है? नहीं करी गई, तो इधर z चुपचाप लिख दो, सही है। और z के लिए फिर से क्या करना है, c1 कहाँ से, ये d3 के लिए मैंने कुछ गलत लिख दिया है, c1 c2 c3 नहीं आएगा क्योंकि वो तो छुप जाएगा। लेट मी बस चेक। एक मिनट बस, A1 B1 D1 आएगा, हाँ वहाँ पे D1 D2 D3 है, ये मैंने गलत लिख दिया। किसे? हाँ, ये हो जाएगा A1 B1 D1 A2 B2 D2 और D3 और D3। अब समझो, z के बारे में ऊपर तो कुछ बोला नहीं गया, तो सिंपल z को छुपा दिया और चले A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3। अब याद रहेगा, आई गेस थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अब मैट्रिक्स बनाने में, डिटरमिनेंट बनाने में। आपको क्रैमर्स रूल का प्रूफ चाहिए था, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन थ्योरम आपकी बुक में लिखी हुई है, उसको एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ में आई? फिर से एक बार याद करने का तरीका देख लो। कौन सा पेन यूज़ नहीं किया अभी तक, ब्लैक नहीं किया, देखो, हाँ इतना याद हो जाता है, बाकी मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर ही देता हूँ। x छुपा लिया था, एरो ले लिया, c1 b1 c2 b2, सही है। y छुपा लिया, a1 c1 a2 c2, सही है। पहले ऐसे आए, फिर ऐसे आए, पहले क्या आए, राइट टू लेफ्ट आए हैं, और अब ऐसे गए, सही है। इसमें x छुपाया, फिर से ऐसे चले गए, y छुपाया, लेकिन y में इस बार क्या किया था, इक्वल टू के बाद वाला आ गया था दूसरा एलिमेंट, तो इधर भी दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, इक्वल टू के बाद वाला, तो पहले a1 a2 a3 d1 d2 d3। अब z के बारे में ऊपर तो कुछ बोला नहीं गया, लेकिन इस वाली इक्वेशन में z है, तो सिंपल z लिख के a1 b1 d1 जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उस ऑर्डर में हमने चीज़ें चलने दी। समझ में आ गया? अब हमारे पास एक चीज़ बच गई, वो बच गया हमारे पास हमारा d की वैल्यू क्या होगी, कहाँ लेके लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व करना नहीं, सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है इस वाली चीज़ में। चलो इधर लिखते हैं। फिलहाल जो d की वैल्यू है, वो d की वैल्यू हुआ करेगी x और y के कोफिशिएंट्स। इधर x और y का कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 a2 इधर x और y का कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ठीक है। अब देखो, तुम सारे के सारे डिटरमिनेंट सॉल्व कर दोगे, ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें केवल क्या करना है, वैल्यूज डालनी है, दैट्स इट, और तुम्हारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करो नोट, इसको एक बार फिर समझाऊंगा और फिर प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल इतना नोट करो, नोट इट डाउन। चलो पहले एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर देखते हैं आगे की चीज़ें क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ आपको। हाँ, पहला देखो, लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 17 और 3x माइनस 5y या प्लस y इक्वल्स टू 6 है, सॉरी
एंड सॉल्व फॉलोइंग, अब तो अबव आ गया तो फॉलोइंग नहीं, अबव इक्वेशंस, सॉल्व अबव इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। करो इसको। हाँ हाँ, लेकिन करना क्रैमर्स रूल से। मैट्रिक्स का रोल इसलिए डायरेक्ट तुम सॉल्व तो कर सकते हो इसको, लेकिन करना मैट्रिक्स के मेथड से, लिखा हुआ है ना। मेथड 1 तो तुम्हें सबको ही पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 17, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। तो इसमें क्या करा है मैंने, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10x माइनस 5y इक्वल्स टू 17 पंजे 85, ये हट गया, 13x की वैल्यू क्या आ गई, 85 6 कितने होते हैं 91, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 71 और 2 गई 7 आ गई, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू 7 दूनी 14, y की वैल्यू -3। सही है, एक मेथड तो ये है ऑफ कोर्स। मेथड 1 तो ये है, लेकिन ये करना नहीं है मेथड, लेकिन हमें करना किससे क्वेश्चन, क्रैमर्स रूल से। ठीक है, मेथड 2, सबसे पहले डी निकाल दिया मैंने, 2 - 1 3 5, और डी क्या होता है, डी होता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं D1 D2 निकालना, D1 और D2। D1 निकालने के लिए मैं x को छुपाऊंगा और वहाँ से उल्टा चलूँगा, 17 - 1 6 और 5। D2 के लिए y को छुपाऊंगा और ऐसे चलूँगा, 2 17 3 और 6। तो यहाँ से D1 की वैल्यू निकल के आई 17। नहीं, तो D1 की वैल्यू आ गई 17 पंजे 85 प्लस 6 मतलब 91, और D2 की वैल्यू आ गई 2 3 6 माइनस 17 16 51, तो माइनस का 45 अच्छा 2 6 12 माइनस का 39, और यहाँ से जो मेरे आए, यहाँ से D की वैल्यू आई 10 प्लस 3 मतलब 13, तो x की वैल्यू होती है D1/D मतलब 91/13, जिसका आंसर क्या आ गया, और y की वैल्यू होती है D2/D माइनस के 39/13 माइनस का, वही वैल्यूज आ गई, देखो सेम आंसर। हेडेक है, करना पड़ेगा। हाँ कोई बात, चलो ये वाला मेथड इतना समझ में आया, मेथड 1 मेथड 2। शुभम समझ में आ गया, अगला करें क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटाते हैं, बस इतने हिस्से। इधर इक्वेशन दी गई है 5x - 7y + z = 11, 6x - 8y - z = 15,
3x + 2y - 6z = 7। ठीक है, करो इसको, इस वाले मेथड को करो। अब निकालो तुम नॉर्मल मेथड से x y z की वैल्यू। हाँ निकल सकते हैं, टाइम लगेगा। हाँ पहले तो d निकाला मैंने, 5 - 7 1, 6 - 8 - 1, 3 2 - 6। d क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व करने जाऊंगा, 5 छोड़ा 6 8 जा 48 + 2 + 7 - 36 + 3 + 1 12 + 3 × 24 50 250 2400 + 36 माइनस के -33 231। तो ये यहाँ से बन गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 9 10 19 19 + 36 5 और 1 कैरी 55। ये आ गया d की वैल्यू। अब आएगा d1। d1 के लिए x को छुपाया और उल्टा चलेंगे तो आया यहाँ पर 11 - 7 1 15 - 8 - 1 7 2 और -6। d2 की वैल्यू क्या हो गई? इसको छुपाया, x वाले को छुपाया तो -7, लेकिन इक्वल टू के उधर वाला 11 6 तो नहीं, d2 के लिए हाँ 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5 11 6 15 3 और 7, लेकिन अब वो भी तो लिखना है तो 1 -1 और -6। लेकिन d3 के लिए तो कुछ ऐसा था नहीं रूल कि उसमें d3 था नहीं। 5 - 7 11 6 - 8 15 और 3 2 और 7। ये आपके d1 d2 d3 की वैल्यूज आ गए। निकाल पाए? d1 की वैल्यू 11 - 7 1 15 - 8 -1 7 2 -6। d2 की वैल्यू 5 11 1 6 15 -1 3 7 -6। d3 की वैल्यू 5 - 7 11 6 - 8 15 और 3 2 7। बिल्कुल सही है। तो इसकी वैल्यू आ गई 55 -55 -55। करो सॉल्व। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू होती है d1/d, y की वैल्यू होती है d2/d, z की होती है d3/d। तो ये हो जाएगा 55/55 -55/55 -55/1 -1 ये तुम्हारे आंसर आने चाहिए। करो सॉल्व, पूरा सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन करो ये वाला। डिटरमिनेंट ही तो निकालने हैं, इसमें और कुछ करना भी तो नहीं है। फिलहाल क्रैमर्स रूल के ये 2 एग्जाम्पल थे। अब आप लोग क्या करोगे? क्रैमर्स रूल की घर पे प्रैक्टिस करोगे, और आप लोगों को कोई भी कैसा भी कुछ भी डाउट होगा तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस आगरा। इस वाले ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। इस वाले ग्रुप पर क्वेश्चंस डालना, या फिर
ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप नहीं करोगे लेकिन आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, कुछ भी रिगार्डिंग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।